Presence of combustible substance. We know that substance that can burn or catch fire is called combustible substance. क्या हम प्रीवियस डे पढ़ लिए थे कि वैसा सबस्टांस जिसमें आग पकड़ लेता है या जो जल्दी जलता है वो क्या कहलाता है? कंबस्टिबल सबस्टांस कहलाता है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो कंबसन के लिए एक कंडीशन में ये भी जरूरी है कि वो सबस्टांस कैसा हो? जलने वाला हो। अगर जलने वाला सबस्टांस ही नहीं है फिर भी हम उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जलेगा, वहां कंबसन अकर नहीं होगा। फायर कैन नॉट बी स्टार्टेड इन दी एब्सेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सबस्टांस। अगर हम नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस लेते हैं तो वहां पे फायर लगेगा ही नहीं, यानी कि फायर वो सबस्टांस नहीं जलेगा। इट मीन्स कि कंबशन के लिए कंबस्टिबल सबस्टांस का होना जरूरी है। नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, द कंबस्टिबल सबस्टांस हैज टू बी हीटेड so that it attains its ignition temperature and starts burn। कोई भी सबस्टांस है, ठीक है, वो एकदम से जलना स्टार्ट नहीं करता, धीरे धीरे जलना स्टार्ट करता है। अगर हम वुड को जलाते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, क्यों? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक जब तक नहीं पहुंचेगा, यानी जब तक उस वुड को इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जलेगा। जो टाइम लगता है ना वो अटेन करता है उस टाइम में इग्निशन टेम्परेचर को और जलना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई सबस्टांस जल्दी जलता है, इट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। कोई लेट से जलता है, इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। और जब तक इग्निशन टेम्परेचर उसे नहीं मिलता वो शुरू जलना नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन पढ़ लिए थे, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि कोई भी सबस्टांस तभी जलेगा जब वहां पे एयर हो और उस एयर में भी क्या हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। नेक्स्ट है चेक पॉइंट 1, सर्कल दी नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसमें दिए गए हैं कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। जो नॉन कंबस्टिबल है यानी कि जो अज्वलनशील है, जो नहीं जलेगा, उसे आपको सर्कल करना है। आप इसमें क्या दिया हुआ है? स्टोन। स्टोन क्या कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल? तो ये नॉन कंबस्टिबल है, इसे हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है पेट्रोल, ये कंबस्टिबल है। किरोसिन भी कंबस्टिबल है। वुड कंबस्टिबल है। ग्लास नॉन कंबस्टिबल है, आप लोग अपनी बुक में कर लोगे। मार्बल्स ये भी नॉन कंबस्टिबल है। लिस्ट द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन टू अकर। कह रहा है कि उस कंडीशन का लिस्ट बनाना है जहां कंबशन होता है, यानी जिस कंडीशन में कंबशन होते हैं। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, इग्निशन टेम्परेचर। And third one is substance should be combustible. Okay, third है what is a combustible substance? Combustible substance क्या है? The substance which can fire easily is called combustible substance। यानी वैसा सबस्टांस जिसमें आग जल्दी पकड़ता है या जिसमें आग पकड़ता है वही क्या कहलाता है? कंबस्टिबल सबस्टांस कहलाता है। लास्ट वन इज डू ऑल कंबस्टिबल सबस्टांस हैव द सेम इग्निशन टेम्परेचर। कह रहा है क्या जितने कंबस्टिबल सबस्टांस हैं, यानी कि जितने जलने लायक सबस्टांस हैं, सबका इग्निशन टेम्परेचर सेम है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। यानी कि सारे सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं है। अगर आप पेपर को जलाते हो तो वो जल्दी जलेगा, वुड को जलाओगे तो धीरे धीरे जलेगा। इट मीन्स कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है, वुड का ज्यादा है। यानी कि सारे सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, हम आग को कैसे, आग पकड़ने से कैसे रोक सकते हैं। अभी पीछे पढ़ रहे थे कि आग क्यों पकड़ता है, यानी कंबशन के लिए क्या जरूरी है। कंबशन के लिए 3 चीजें जरूरी थी, कंबस्टिबल सबस्टांस का होना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर।
तो जस्ट उसके अपोजिट कर देंगे तो फायर क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। यानी वहां से कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव कर देंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देंगे, और थर्ड में क्या करेंगे, टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देंगे। As we have seen that for combustion to take place, we require oxygen from air, ignition temperature and combustible substance. क्या हमने देखा कि कंबसन के लिए, कंबसन कब होता है कंबसन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पहला क्या था, वी रिक्वायर ऑक्सीजन, नेक्स्ट इग्निशन टेम्परेचर एंड थर्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी ये तीनों कंडीशन अगर होता है, ये तीनों कंडीशन में क्या होता है, फायर कंबसन होता है, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो एयर से ऑक्सीजन हमें मिलता है उसके सप्लाई को रोक देंगे, इग्निशन टेम्परेचर से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या करेंगे, कम कर देंगे, और अगर वहां कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस को रिमूव कर देंगे। रिमूव ऐसा करने के बाद क्या होगा, कंबसन अकर नहीं होगा, और इस तरह से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी चीज को फिर यहाँ दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू फाइट फायर आइदर वन और मोर द फॉलोइंग वुड बी हेल्पफुल, रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, cutting off the supply of air, cooling down the combustible substance below its ignition temperature. Fire can be very destructive. Every year, many people lost their lives because of house, factory, and soap fires. We need to learn how fire can be controlled in order to prevent accidents caused due to fire. There are many ways by which we can be controlled. Latest study क्या कह रहा है कि मतलब कि आग हमारे लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है। हर साल क्या होते हैं, कहीं फैक्ट्री में आग लग जाती है, किसी की हाउस में आग लग जाती है, किसी शॉप में आग लग जाता है, इस वजह से क्या होते हैं, बहुत लोगों की जान चली जाती है। इसलिए हमें क्या जरूरत है कि फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि इस तरह का जो एक्सीडेंट्स होता है उसे रोका जा सके। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट है यूजिंग वाटर। क्या करेंगे, वाटर इज ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फायर extinguishing agents used. It works by removing heat and oxygen from the fire triangle. It reduces the temperature of आने वाले होते हैं वो क्या यूज करते हैं, अगर छोटा मोटा आग हो तो वहां पे वाटर का यूज करते हैं। वाटर का यूज करने से क्या होता है, वहां का टेम्परेचर वाटर से तो कम हो जाएगा, और जब वाटर पे हम पानी फेंकेंगे तो उसमें भाप बनेगा, और भाप क्या होता है, सपोज दैट ये आग वाला एरिया, अगर इसमें पानी फेंकते हैं तो भाप तो बनेगा, तो भाप उसके ऊपर ही होगा ना, भाप इसके सराउंडिंग्स में फैल जाता है, और ये क्या बनाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है और आग बुझ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारे कंडीशन में यूज नहीं करते। अगर कहीं पेट्रोल पंप पे आग लग जाता है या कहीं फायर ये इलेक्ट्रिक से आग लगता है तो उस जगह पे वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आग बुझेगा नहीं और फैल जाएगा। क्योंकि वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक जगह पे इलेक्ट्रिक की वजह से आग लगता हो तो वहां वाटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट लगने का डर होता है। अगर पेट्रोलियम से आग लगता है तो भी वाटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोलियम क्या होता है, वाटर से हल्का होता है और वो वाटर के सरफेस पे आके जलता ही रहेगा, यानी कंटिन्यू रहेगा, वो पूछेगा नहीं, ठीक है। एक्टिविटी 4 पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए वेरी गुड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है ये, इट also works by taking away oxygen and heat from the fire triangle. A carbon dioxide fire extinguisher is shown in the picture. It is a device used to control or extinguish a small fire caused due to inflammable liquids like petrol and also electric equipments. यानी कि जो भी फायर वाटर के यूज करके हम नहीं बुझा सकते,
देखो जब भी हम आग को बुझा रहे हैं तो छोटे पैमाने का आग हम बुझाने के लिए वाटर का यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े जगह पे आग लग रहा है या फिर कोई आग तेजी से फैल रहा है तो उस जगह पे हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। ठीक है, उस जगह पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और वाटर का यूज करके उसे नहीं खत्म कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए नॉन फ्लेमेबल गैस एंड इज ए हेवियर देन ऑक्सीजन। क्या है ये? नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि जब कोई चीज हम जलाते हैं तो ऐसे लौ निकलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऐसा नहीं होता और वो ऑक्सीजन से भारी भी होता है। इट देयरफॉर कवर्स द फायर्स लाइक ए ब्लैंकेट। और जब हम उसे स्प्रेड करते हैं फायर वाले एरिया पर तो क्या होगा? ऑक्सीजन से भारी है तो वो नीचे उसकी लेयर होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये भारी है तो नीचे रहेगा ना। और ये नीचे होने की वजह से ऑक्सीजन के सप्लाई को यहाँ पे रोक देता है। दिस रिजल्ट इन कटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंबस्टिबल सबस्टेंस एंड द ऑक्सीजन। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा एक लेयर बना लेगा तो लेयर बनाने की वजह से क्या होगा? इधर से ऑक्सीजन और इधर जहाँ आग जल रहा है इसके बीच में क्या होगा? सप्लाई रुक जाएगा और इस तरह से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इन ए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड एंड स्टोर्ड इन ए लिक्विड अंडर हाई प्रेशर। इसके अंदर जब हम इसे फील करते हैं ना तो हाई प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर जब होता है तो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके जो सिलेंडर के अंदर जब होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हमारे घर में जो गैस यूज होता है कुकिंग के लिए वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर में होता है, यानी प्रेशर के साथ उसमें फिल किया रहता है और जब वो बाहर निकलता है तो गैस के फॉर्म में निकलता है। सेम उसी तरह से इसमें भी होता है, जब सिलेंडर के अंदर होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि जब गैस को जब प्रेशर देंगे तो दबाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इन कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, carbon dioxide gas is filled and stored as a liquid under high pressure. When released, carbon dioxide shoots out and expands enormously in volume. क्या होता है? जब इसे हम रिलीज करेंगे, जब बाहर छोड़ेंगे तो वो बड़े पैमाने पे फैलता है, यानी दूर दूर तक फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड displaces or takes away oxygen from the surrounding area, extinguishing the fire. क्या करता है? अभी हम पढ़े थे क्या, ये ऑक्सीजन से भारी होता है तो जैसे ही हम इसे स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के नीचे ये लेयर बनाएगा, यानी कि फायर के चारों तरफ ये एक लेयर बना लेगा और इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई इसके अंदर रुक जाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो हम कंट्रोल को फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। मैम मैं आज की क्लास नहीं ले पाऊंगी।